रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहु उदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथा अहम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, अर्थात महान रूप को आपके बहुत मुंह नेत्रों को, महाबाहो बहुबाहु रूपादम, अर्थात हे महाबाहो बहुत सी बाहें, जांघ, पैर, बहु उदरम बहु दंष्ट्रा करालम, अर्थात बहुत से पेट, बहुत से दांत खुले हुए, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास तथा अहम, अर्थात देख करके लोक कांपते हैं तथा मैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन अब श्री कृष्ण के विराट रूप को देख करके अपनी व्याकुलता को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि आपके इस महान रूप को, जिसमें बहुत से मुंह हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत सी बाहें हैं, जांघ हैं, पैर हैं, बहुत से पेट हैं, बहुत सारे खुले हुए डराने वाले दांत हैं, इन सब को देख करके ये संपूर्ण जो लोक है, ये संपूर्ण लोक कांपते हैं और मैं भी इसको देख करके कांपता हूँ। तो वो यहाँ पे अपनी व्याकुलता को दर्शा रहे हैं कि आपके इस रूप को देख करके मुझे भय हो रहा है। तो यहाँ पर जो मूल संदेश है जो हमें समझना है वो वास्तव में ये है कि अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण के विराट रूप को देख रहे हैं, अर्थात अर्जुन यहाँ पर संपूर्ण सत्य को देख रहे हैं। और संपूर्ण सत्य को देखने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। इस संसार को वैसे ही देखना जैसा कि ये वास्तव में है, ये बहुत ही कठिन होता है और केवल एक साहसी व्यक्ति ही होता है जो कि इसको इस प्रकार से देख सकता है। तो वास्तव में यदि आप जैसे बाइबल में देखें तो बाइबल में गॉड कहते हैं कि यदि तुम मेरा मुंह देख लोगे तो तुम मर जाओगे। तो वहाँ पे जो संदेश है उसमें और गहराई से उसको बताया नहीं गया, व्याख्या नहीं की गई है, किंतु यहाँ पे हम इस श्लोक से और अगले श्लोक से ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो वास्तव में होता क्या है कि यहाँ पे इस संसार में जो व्यक्ति हम सभी हैं, हम अपनी सीमित बुद्धि वाले व्यक्ति हैं और हमारी बुद्धि क्योंकि सीमित है इस कारण से हम इस संसार को केवल एक सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं। हम वास्तव में अपने जीवन को एक कथा के रूप में जी रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो जो कथा है जिसके रूप में हम इसे जी रहे हैं, उस कथा का निर्माण हमने स्वयं ही किया होता है। तो जैसे आप ये बोलेंगे कि अच्छा मैं एक भारतीय व्यक्ति हूँ और देखिए भारत जो है वो बहुत ही अच्छा देश है और हमारी सभ्यता जो है वो ऐसी है। तो इस प्रकार से हम अपनी एक कहानी का निर्माण करते हैं अपने जीवन में कि मैं ऐसा हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं जिस सभ्यता से आता हूँ वो भी अच्छी सभ्यता है, और इस प्रकार से हम सोचते हैं और फिर उसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं कि जीवन जैसे हम जीते हैं कि मुझे भारत के लिए कुछ करना है या मुझे कुछ प्राप्त करना है या मुझे कुछ भी यानी संसार में ये करना है या वो करना है, इस प्रकार की हम अपनी एक कहानी बनाते हैं। किंतु जो सत्य है, यदि उस सत्य को हमने देख लिया तो ये जो कहानी हमने बनाई हुई है ना, ये कहानी हमारी नष्ट हो जाएगी, तुरंत एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो सत्य होता है वह इन सब बातों के बारे में ध्यान नहीं रखता कि क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। सत्य केवल सत्य होता है। तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने आध्यात्म के मार्ग पर प्रगति नहीं की है, उसको यदि सत्य दिखा दिया जाए तो वह मानसिक रूप से वह बहुत उसको समस्या हो जाएगी मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएगा वो। तो किसी व्यक्ति को जिसने सत्य को देख लिया बिना आध्यात्मिक विकास के, वैसा व्यक्ति जो होगा या तो आत्महत्या कर लेगा या वह फिर वो पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सत्य है उसको धारण करने की व्यक्ति में क्षमता ही नहीं है। वो एक कथा के अनुसार अपना जीवन जी रहा होता है और सीमित दृष्टिकोण से जीवन जी रहा होता है। जैसे ही उसको संपूर्ण सत्य दिखाया जाएगा तो उसके नीचे की पैर तले की जो भूमि है वह खिसक जाएगी। तो जो आधार है जिस पर वो खड़ा है, जो कहानी उसने स्वयं के लिए बनाई हुई है, जिस कहानी के अनुसार वो अपना जीवन जी रहा है, वह कहानी क्षण में नष्ट हो जाएगी। और जैसी वो कहानी नष्ट होगी वैसे ही वह व्यक्ति जो होगा वो शून्य में गिर जाएगा। और क्योंकि उसने आध्यात्म के मार्ग में प्रगति नहीं की होती है तो वो जो शून्य होगा वह उसको झेल नहीं पाएगा। तो मूलतः क्या होगा? मूलतः ऐसा ही होता है कि जो लोग आध्यात्म विकास नहीं किए होते हैं वह शून्य में गिरते ही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आप पुनः अपनी कहानी में चले जाते हैं जिस कहानी में वो जी रहे होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। किंतु यदि किसी को जबरदस्ती उसकी आंखें खोल दी जाएं
और उसको दिखाया जाए कि सत्य क्या है, तो वह फिर वास्तव में या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या फिर वह पगला जाएगा। तो इसका आप उदाहरण ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। अब क्योंकि आप एक धनी व्यक्ति हैं तो आपका या एक समाज में सम्मान है, आपकी एक प्रतिष्ठा है। अब मान लीजिए कि दुर्भाग्य से होता ऐसा है कि आपका जो धन है वह आप किसी कारण से खो देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो सम्मान था, या जो लोग आपसे प्रेम करते थे, या जो लोग आपका सम्मान करते थे, वो आपके साथ में फिर अलग व्यवहार करने लगेंगे। तो वो जो आपकी कहानी थी इस जीवन में आपने जो बनाई हुई थी कि मैं ऐसा हूँ, ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं, ये लोग मुझसे मेरा सम्मान करते हैं, वह क्षण भर में आपकी टूट जाएगी। आप उस स्थिति में जो है, यदि आपको कोई संभालने वाला ना हो, तो आप या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर आप मानसिक रूप से आप मनोरोगी हो जाएंगे। तो ये जो आपके साथ में हुआ कि तुरंत ही आपका समाज, आपका जो संसार था वो परिवर्तित हो गया, ठीक ऐसा ही, बल्कि मैं कहूँगा कि बड़े स्तर पर, इससे कहीं अधिक स्तर पर तब होगा जब व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन हो जाएं, और तुरंत हो जाए मान लीजिए, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो ऐसे में होगा ये कि व्यक्ति जो होगा वह या तो मनोरोगी हो जाएगा या फिर वह जो है वो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि जो एक कहानी में बनाई हुई थी, जो जिस प्रकार से वो सोचता था, वह सोचना ही तुरंत जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि ईश्वर को देखना इतना ऐसा नहीं है कि बस हो गया। ये ईश्वर को देखने के लिए, सक्षम होने के लिए बहुत सारा तपस्या करनी पड़ती है। केवल वह व्यक्ति जिसने कि आध्यात्म के मार्ग पर बहुत सारी तपस्या की है और कई वर्षों तक, कई दशकों तक एक समर्पित साधना की है, केवल वही व्यक्ति ऐसा होता है जो कि ईश्वर को देखने में सक्षम हो सकता है। वो व्यक्ति जिसने अपने अहंकार को पूर्ण रूप से मार डाला है और जिसने अपने तादात्म्य को परमेश्वर के साथ में बना लिया है, केवल वही व्यक्ति है जो कि ईश्वर को देखने के योग्य है। अन्य यदि कोई दूसरा व्यक्ति चतुराई के साथ में सोचे कि मैं ईश्वर को देख लूं, तो ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति वास्तव में आग के साथ में खेल रहा है। ऐसा करके वह स्वयं को ही जला लेगा। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो कि मादक पदार्थों का सेवन करके, मान लीजिए कि ईश्वर की छोटी सी झलक भी ले लें, ड्रग्स ले लिया आपने और उसके द्वारा आपने ईश्वर की छोटी सी झलक भी प्राप्त कर ली, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्या होता है, या तो वो आगे चल के उनका शरीर जो होता है वो समाप्त होता रहता है, क्षीण होता रहता है, और वो बाद में मनोरोगी ही हो जाते हैं। उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। वो इसी कारण से होती है क्योंकि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक शॉर्टकट का उपयोग किया होता है, चतुराई का उपयोग किया होता है। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि ऐसे आप जो बोलते हैं कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखते, आपको यदि ईश्वर दिख जाएंगे ना, तो आप ईश्वर के देखते से ही आप उसी समय भस्म हो जाओगे, तेज से आप उसी समय भस्म हो जाओगे। तो बहुत सोच समझ के जो व्यक्ति बहुत आध्यात्म में बहुत प्रगति करता है, केवल ईश्वर उसी को अपने दर्शन दिखाते हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है कि यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने दर्शन दे दूंगा जो कि अभी तैयार नहीं है मेरे दर्शन के लिए, तो मैं उसको अपने तेज से भस्म कर दूंगा। तो ये बात हम सबको भी समझनी चाहिए। तो यही कारण है कि यहाँ पे अर्जुन जो है वह काँप रहे हैं और वो घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्य उनको दिख रहा है। सत्य, जो संपूर्ण सत्य है, जो वास्तविक सत्य है, वो बहुत ही भयावह होता है। वो आपको सीधा शून्य में गिराएगा, और शून्य को झेलने के लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है। उसके बिना व्यक्ति शून्य को ऐसे झेल नहीं सकता है। तो आप यही मान लीजिए कि यदि आप तैयार नहीं हैं और आपको ईश्वर के दर्शन हो जाए, तो आपके पैर तले की जो भूमि है वो खिसक जाएगी तुरंत, और आप मनोरोगी हो जाएंगे, उसी समय मनोरोगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसी कारण से अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि आपको देख करके मैं काँप रहा हूँ, और ये लोग जो है ये सारे काँप रहे हैं आपको देख करके। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।